प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सब के जीवन में एक उलझन सी बनी रहती है और वो उलझन है कि हम क्या पालें, क्या चुनाव कर लें और चुन कर क्या हासिल कर लें। इसका जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन बनी रहती है और इस उलझन के कारण हमारे भीतर क्या घटित होता है कि कितनी जल्दी इसे पालें। तो इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और वो ये है कि शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप सबके जीवन में कभी ना कभी एक प्रश्न गूंजा होगा, एक शब्द जो प्रश्न की तरह बनकर गूंजा होगा और शायद उस प्रश्न का जो शब्द है उसे हम सही तरीके से लें, जीवन में एक सही उद्देश्य के रूप में लें और वो उद्देश्य इतना सही हो कि वो प्रश्न का ख्याल आए और समर्पण बन जाए। जैसे अगर हवा तेज बहे और जिस तरफ से हवा आ रही है मानो पूरब की तरफ से कोई तेज हवा आ रही है और उस तरफ अगर कोई जानवर मरा है तो उसकी खुशबू, हम वहाँ तो नहीं हैं लेकिन उसकी खुशबू हमें पता चल जाएगी। किसके कारण? हवाओं के कारण। अगर पूरब दिशा में एक फूलों का बगीचा है और हवाएं तेज बही, हम वहाँ नहीं भी गए, नहीं भी देखे, फिर भी उसकी खुशबू हमें पता चलती है। अब ये प्रश्न गूंजना चाहिए कि ये खुशबू हमें क्यों और कैसे और किसके द्वारा पता चली। तब आप पाओगे कि क्यों का जो जवाब है वो मेरे भीतर ही है। ये जो क्यों है आपके भीतर है और वो क्या है कि आप अभी जीवित हो, जिंदा हो, जीवन में हो और इन सब का जो आधार है वो क्या है? ये आपके भीतर जो आती जाती श्वास है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव है, किसी को कुछ भी ना ज्ञान हो, लेकिन हर व्यक्ति को वो कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन उसे ये ज्ञान है कि अगर उससे पूछा जाए कि तुम कैसे जिंदा हो तो वो कुछ ना बता पाए। वेद शास्त्र की बात किसी गुरु को ना सुना हो, किसी विद्यालय में ना गया हो, तो वो ये जरूर तुरंत कह देगा कि ये जो मेरे नाक से श्वास आ जा रही है, इसका आना जाना ही इस बात का प्रमाण है कि मैं जिंदा हूं। ये क्यों का आंसर हुआ। अब कैसे आपने इस अनुभूति को जाना कि इधर से जो खुशबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है, उसे आपने कैसे जाना? इसी श्वास के आधार पर जाना, क्योंकि नाक से केवल श्वास ही का आना जाना नहीं है, नाक से जो श्वास आ जा रही है उसका ये प्रमाण है कि वो परमात्मा, वो रूह, वो आत्मा आपके भीतर है, इसलिए ये श्वास आ जा रही है। और जिस दिन वो आत्मा, वो रूह निकल जाएगी, उस दिन हमें कुछ भी नहीं मालूम चलेगा, एकदम नहीं मालूम चलेगा। तो पहली बात तो ये कि हमें ये मान लेना चाहिए, कुछ भी ना आता हो, किसी के ऊपर आप श्रद्धा ना रखें। किसी, पहली बात तो रखनी चाहिए श्रद्धा, जिससे हमें देखकर प्रसन्नता मिले या ज्ञान मिले, श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा मन कहे कि नहीं करना इस श्रद्धा, तो कम से कम हमें ये जरूर मान भी लेना चाहिए और जान भी लेना चाहिए कि ये जो श्वास का आना जाना है, इसकी कृपा से
हम अपने सारे क्यों का जवाब पा लेते हैं। अगर ये श्वास आ जा न रही हो तो हम न सुगंध को एहसास कर सकते हैं, ना क्रोध को एहसास कर सकते हैं, ना संसार को एहसास कर सकते हैं। तो अब तक आपने थोड़ा सा जाना ही होगा कि आपके जीवन में चाहे वो उलझन हो, चाहे प्रेम हो, घृणा हो, किसी भी तरीके का भाव हो, वो किसके कारण प्रकट हो रहा है? ये हमारे आती जाती श्वास के कारण प्रकट होती है। अब इसको पूरा पाने का तरीका क्या है? तो तरीका यही है कि आपको इसका अभ्यास करना होगा, इसको जानना होगा, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं, संकल्प करना होगा कि जब भी खाली समय मिले तो मुझे अपने श्वास के बारे में जानना है। देखो, मानने में हम किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जानने में हम उसके साथ हो जाते हैं। अगर हम जान गए तो उसी के साथ हो जाते हैं, और जब तक हम मानते हैं तब तक हम उस व्यक्ति की बार बार परीक्षा लेना चाहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उसे जान लेते हैं उसके साथ ही हो जाते हैं या उसी में मिल जाते हैं। और ये श्वास हमारे जीवन का एक स्रोत है, इसे समझना चाहिए। अब इसे करना कैसे है? जब भी खाली वक्त मिले या जब भी याद आए, आप भीड़ में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप कष्ट में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप किसी बगीचे में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप रोड पर हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। ये बार बार देखो कि कोई अगर मेरे साथ है तो सिर्फ मेरी श्वास। अब इस पर पूर्ण रूप से यकीन कैसे हो? बस अगर आप थोड़े दिन इसका अभ्यास कर ले तो अवश्य ही ये श्वास आपको अपनी ओर खींच लेगी, अपने में समा लेगी। क्योंकि अभी आपको संसार का अभ्यास है, इसलिए संसार आपको खींचता है। और याद रखो, यदि संसार आपको खींचा तो क्या होगा आपके भीतर? संसार जैसे ही आपको खींचेगा, आपको दुख देगा, तनाव देगा, चिंता देगा, कंपटीशन देगा, ऊंचा नीचा आपको बना देगा। लेकिन जब, और ये संसार क्यों आपको ये सब बनाता है? क्योंकि ये संसार खुद ही अधूरा है। इसलिए इस संसार में जो सुख मिले, जो दुख मिले, वो सब अधूरे हैं। जिसे इसे ऐसे समझें, जैसे अगर आपको दुख भी मिला है तो पूरा नहीं मिला, आधा मिला है। कैसे आधा मिला है? आप तड़प उठते हो उस दुख को पाकर कि हाय अब मर जाएंगे। लेकिन आप बार बार देखो, जब भी आपको दुख मिलेगा वो अधूरा ही आपको मिलेगा। उसका दो कारण है। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो दुख आपको मिला है वो पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिंदा हो। अगर पूरा दुख होता तो आप जिंदा ही ना रहते। और दूसरा लक्षण क्या है कि जैसे मान लो कि आपको बुखार आया, और बुखार आते ही आपको बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि जब बुखार होता है, तो मैंने पहले कहा था कि ध्यान देना कि दुख पूरा नहीं मिलता, आधा मिलता है। इसलिए बुखार का मैंने उदाहरण दिया। सारे रोगों की यही परिभाषा है। जैसे बुखार आया, बाहर से तो आपका शरीर गर्म है पर भीतर से शरीर ठंडा है। इसलिए तो बाहर शरीर गर्म है लेकिन चद्दर ओढ़ने का मन करता है, शाल ओढ़ने का मन करता है। इससे तय हुआ ना कि बुखार भी जो दुख बनकर आपके शरीर पे आया वो आधा आया, अधूरा आया, बच जाएगा, हमेशा बच जाएगा। इसलिए जब भी आपको दुख हो, चाहे सर्दी आए तो भी बच जाएगा, क्योंकि सर्दी में ठंडी चीजें खाने को मना है। लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी लग रही है, ठंडी का सीजन है तो ठंड लग रही है, सारी चीजें हैं। तो ये तय हुआ ना कि जो दुख आया वो अधूरा है। इसलिए आप मुस्कुराएं। जब भी आपको दुख आए तो आप मुस्कुराएं, तड़फे नहीं कि ये तो अधूरा आया है, क्योंकि मुझे संसार का भी ज्ञान हो रहा है
और अपने होने का भी ज्ञान हो रहा है कि मैं हूँ। पर अब इस दुख से आप छूटोगे कैसे? उसके लिए एक प्रयोग करना। जब भी आपको बुखार आए, सर्दी हो, पेट दर्द हो, कोई ऑपरेशन हुआ है या सर दर्द ही हो, उस वक्त अगर आपको ये बात ख्याल आ जाए तो आप ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? उस वक्त देना कि ये दर्द मुझे हो रहा है या शरीर को हो रहा है। और अगर शरीर को हो रहा है तो भी और मुझे हो रहा है तो भी, इन दोनों को देखने वाला कौन है? जानने वाला कौन है? अगर आप इस भाव में भर जाते हो, इस ज्ञान से आप अपने हृदय को भर लेते हो, इस संतुष्टि से अपने हृदय को भर लेते हो, तो आप तत्क्षण पाओगे कि आपका दर्द अपने आप कम हो जाएगा। दर्द तो होगा लेकिन वो तड़प नहीं होगी। इसी को ज्ञानियों ने कहा है कि देह धरे का पाप है, ज्ञानी भुगते हंसकर और अज्ञानी भुगते रोकर। तो ज्ञानी कैसे भुगतता है? हंसकर। ऐसे ही वो जब उसको कोई भी दुख होता है तो देख लेता है कि ये पीड़ा मेरे शरीर को हो रही है या मुझे हो रही है। तो वो पाता है कि ये पीड़ा तो शरीर को हो रही है और मैं शरीर से अलग हूँ। आप कैसे शरीर से अलग हो? क्योंकि आप जिंदा हो और शरीर तो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जिस दिन आप इस शरीर से निकलोगे, शरीर यहीं रहेगा लेकिन आप इसमें नहीं रहोगे। और उस दिन केवल आप जानोगे कि मैं इस शरीर से बाहर निकल आया। पूरी दुनिया तो यही जानेगी कि ये शरीर यहाँ पड़ा है तो व्यक्ति मर गया नहीं है। तो ये चीज है। तो जब भी आपको दुख हो तो आप देखें कि पीड़ा शरीर को हो रही है या मुझे हो रही है। आप तत्क्षण आपका दुख बहुत कम हो जाएगा। अब आपका माइंड करता होगा कि हम क्यों ऐसा करें? दुख है तो हम क्या दुख कम हो जाएगा? नहीं, दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन आप पीड़ा में तो करा करा के जी रहे हो ना। वो दुख को तो आप ही झेल रहे हो, दूसरा कोई नहीं झेल रहा है। पर अगर आप इसे करते हो तो आपके लिए वही बात हो जाएगी। हम आपको वही ले चलते हैं जहां ये दुख का निवारण है। जैसे एक डॉक्टर को देखो, डॉक्टर जब आपको कड़वी गोली देता है तो कष्ट होता है उसको खाने में। जब आपके सुई लगाता है तो भी कष्ट होता है। जब आपके पेट में कोई चीरा लगाता है ऑपरेशन करने के लिए तो भी असहनीय कष्ट होता है। पर आप भीतर इस भाव से भरे हो कि डॉक्टर साहब अगर इंजेक्शन लगाएंगे दर्द जरूर होगा लेकिन इसके बाद ये दुख कम हो जाएगा। इसी के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग ये है कि कोई डॉक्टर है वो हमें कुछ दे देता है, ऑपरेशन कर देता है, काट देता है तो हमारे जो दुख दे रहा है वो पार्ट्स को हटा देता है और आपको सुख मिल जाता है कुछ दिन में। ऐसे ही आपके भीतर ये श्वास रूपी जो ज्ञान है, श्वास रूपी जो प्राण है, अगर उसका ज्ञान हो जाए कि दुख तो इस शरीर को होता है और मैं शरीर से अलग हूं, क्योंकि आप प्राण हो, केवल आप जीवन हो, उस दिन आपका दुख दुनिया के नजर में तो बहुत होगा लेकिन आपके लिए कम हो जाएगा। आप में धैर्य प्रेम आएगा, क्योंकि जो आपका प्राण है ना वो शरीर से अलग है। वो इस शरीर का स्वामी है, ना कि ये शरीर प्राण का स्वामी है। अब मैंने ये कहा था कि दुख भी आएगा तो कुछ बच जाएगा आपके शरीर में, और जब सुख आएगा तो भी बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? आप बहुत अच्छा घर बनवा लो, बहुत ढेर सारी जमीन खरीद लो, लेकिन आपको लगेगा कि इतनी जमीन और मिल जाती तो ये और बढ़िया हो जाता। देखो, सुख बच गया ना आधा। आप अच्छा सा घर बना लो, बहुत अच्छी पेंटिंग करा लो, लेकिन आप गौर से देखोगे, आपके रिश्तेदार आएंगे या आप ही देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर ये ऐसा हो जाता घर तो और अच्छा हो जाता। देखो, सुख भी आया तो आधा ही आया, आधा बच गया ना कल के लिए। इसलिए हमारे जीवन में बार बार जो भविष्य वर्तमान बन के आता है उसमें कभी सुख कभी दुख बनकर आता ही है। हमें सजग होकर देखना है। जब दुख आए तो भी
और सुख आए तो भी कि ये आधा आया है, पूरा नहीं आया, इसलिए मुझे हमेशा इस भाव में रहना है कि ये दुख या ये जो सुख आया है मेरे शरीर के लिए आया है या मेरे प्राणों के लिए आया है। तो आप एक दिन आपके भीतर अचानक एक सुंदर सी घटना घट जाएगी जो बोध प्रकट करेगी आपके जीवन में। और वो क्या प्रकट करेगी कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, और जब आप इस शरीर से अलग हो तो आप इस दुख से भी अलग हो और इस सुख से भी अलग हो। इन दोनों के बीच में हो आप, और इन दोनों के बीच में जिसे संतों ने कहा है, भगवान शिव जी ने कहा है कि जो दुख और सुख के बीच में स्थित है वही भैरव है। भैरव का अर्थ, शिव का अर्थ कि दुख और सुख को उसने भस्मीभूत कर दिया है, इसलिए शिव का एक नाम अघोर भी है। अघोर किस लिए? क्योंकि उन्होंने दुख और सुख के बीच में जीना सीख लिया है। और इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीना। कहाँ जीना? वर्तमान में जीना। और मेरी बातों का यकीन ना आए कि दुख और सुख अधूरे कैसे हैं, तो आप दुख को भी पूरा नहीं देख पाते और सुख को भी पूरा नहीं देख पाते। और जिस चीज को हम पूरा नहीं देख सकते उसे पूरा जी भी नहीं सकते। जैसे आकाश, आकाश को आप चाहे जहां से देखो आपको लगता होगा कि हमने पूरा देख लिया, लेकिन आकाश को आप पूरा नहीं देख सकते। ऐसे ही आप अपने जीवन में ये मानो मत जान लो कि ये जो जीवन है वो प्रभु की कृपा से मिला है, और उसको देखने वाला कौन है? आत्मा यानी प्राण। और इसकी गवाही क्या है? जो ये आती जाती श्वास है। तो जब भी आपको कभी भी समय मिले, आप बिस्तर पर लेट गए हैं, तो आप देखें कि मैं अपनी सांसों के साथ हूँ। आप देखें कि मेरी श्वास कैसे भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। उसको बार बार देखते रहें। आप जब खाना खाने बैठें, पानी पीने बैठें, घर से बाहर निकलें, घर के अंदर आएं, तो बस एक ही भाव रखें कि एक गहरी सांस लें, बार बार तब तक गहरी सांस लें जब तक आपके पूरे प्राणों को यकीन न हो जाए कि आप सांसों को इतना प्रेम करने लगे हैं कि अब आप सांस ही आपको स्वीकार कर ले। तो जब आप बार बार अपने सांस को बार बार स्मरण करेंगे, बार बार सांसों के साथ भीतर जाएंगे, बाहर आएंगे, तो एक दिन ये श्वास, ये प्राण आपको स्वीकार कर लेगा। और जिस दिन ये प्राण और श्वास आपको स्वीकार कर लिया, उस दिन आपकी मृत्यु नहीं होती, जिसे गुरु गोरखनाथ ने कहा, सभी संतों ने कहा, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा, क्योंकि तुम अमृतस्य पुत्र, तुम और कुछ नहीं। उस अमृतस्य का मतलब, अमृत का मतलब उस जो अविनाशी परमात्मा है, जो अमर परमात्मा है, जो अमृत तुल्य परमात्मा है, उसी के तुम अंश स्वरूप हो। इसीलिए भगवान ने कहा है, मम हृदय देशे तिष्ठन्ति, यानी मैं सबके हृदय में स्थित हूं। किस रूप में? अंश रूप में। ध्यान दो, किस रूप में आप स्थित हो? अंश के रूप में। इसलिए आप हमेशा इस ध्यान में रहें कि मैं अपने सांसों के साथ हूं। और इसका अभ्यास कैसे करें? बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ी देर समर्पण करना है। जब भी आप, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, लगभग 100 लोगों को अगर खड़ा कर दो तो उसमें से कम 50% यानी आधे लोग दोपहर में जरूर विश्राम करते हैं, सोते हैं या आराम करते हैं, चाहे 5 ही मिनट के लिए।
तो जब आप दीवार से टेक लगा के आराम कर रहे हो, आप मजदूर हो, दीवार से टेक लगा के दोपहर में खाना खाने के बाद आराम करते हो, आप ऑफिस में हो, कुर्सी पर बैठकर आराम करते हैं, आप अपने घर पे हो, सोफे पे आराम कर रहे हो, या दोपहर में आप सोने जा रहे हो, तो बस एक ही काम करें। और वो काम क्या? कि चलो एक बार सोना तो है ही है, आराम तो करना है ही है, 5 ही मिनट से ही आराम करना है। कोई बात नहीं, 5 मिनट में 10 सेकंड अपनी सांसों को दे दें। उसे कहें, एक गहरी सांस लो भीतर और गहरी सांस बाहर छोड़ दो, और फिर देखोगे कुछ दिन में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार घटित होगा कि आपको पता चलेगा कि अभी तक मैं सोच रहा था कि हर चीज़ करने से हासिल होती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर किए ही घटित हो रहा है। जैसे आपका श्वास का आना और जाना, ये अपने आप आ रही है, जा रही है। कभी आप सोकर उठो तो देखो कि मैंने तो नहीं कहा था कि श्वास आए और जाए, लेकिन फिर भी श्वास आ और जा रही है। ये श्वासों की जो तार है वो अपने आप में आ और जा रही है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। पर मेरे भाव के कारण ये श्वास तेज और धीम चलती है। मेरे अपने भाव के कारण कभी ये श्वास सीने से बाहर निकल जाती है, कभी कंठ से बाहर निकल जाती है, कभी नाभि को छूकर निकल जाती है। जैसे जब आप सीधा सोते हो तो ये श्वास नाभि से चलती है, क्योंकि आप उस समय पूर्ण विश्राम में होते हो, सरल होते हो, सहज होते हो। और जितना आप सहज होगे ये श्वास आपको उतना सुख देगा। और जब आप बैठे होते हो तो यही श्वास हमारे हृदय चक्र से चलती है। और जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं या लड़ने लगते हैं तो यही सांस कंठ तक आती है, फिर बाहर निकल जाती है। तो हमें बार बार ध्यान देना है अपनी सांसों के साथ कि हम अपनी सांसों के साथ हैं, मैं अपने सांसों के साथ हूँ। तो आपको अंत में यही ध्यान देना है 3 चीज़ें, कि एक तो ये, चाहे एक बार ही सही, जब भी हमें याद आए हम कोई काम से खाली हों तो एक श्वास गहरी लें और फिर बाहर निकाल दें। दूसरा, बार बार अपने मन को कहो कि हम अपनी सांसों के साथ हैं, तो मन बुद्धि का साथ देकर आपकी स्मृति बन जाएगा, आपका विवेक बन जाएगा, आपकी फिर बुद्धि बन जाएगा और आपका साथ देने लगेगा। और तीसरी चीज़ें, जब भी आपको याद आए तो बार बार कहो कि हे प्रभु, मैं आपका अंश हूँ, आपका दास हूँ, और आप हो इसकी अभिव्यक्ति। मैं तो नहीं देखा आपका रूप, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति है कि ये जो श्वास बनकर मेरे भीतर आती है और जाती है, ये अभिव्यक्ति, ये श्वास का आना और जाना बताता है कि प्रभु आप मेरे भीतर ही हो। इसलिए हे प्रभु, इतनी कृपा करो कि मुझे और याद करो, मुझे और याद करो। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबका मंगल हो। जय हो। जय सच्चिदानंद।